ये कहानी है रोनाल्ड जेम्स रीड नाम के एक बिल्कुल आम आदमी की, जिन्होंने बहुत ही आम स्टूडेंट की तरह हाई स्कूल पास की और 25 साल तक एक पेट्रोल पंप पे आम आदमी की तरह काम करता है और 38 की उम्र में छोटा सा घर लेता है। बाद में वॉचमैन की नौकरी करता है। लकड़ी काटना उनका खास शौक है। 50 साल की उम्र के बाद उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। फिर वो वॉचमैन की जॉब और लकड़ी काटना जारी रखता है। फिर 2014 में यानी कि 90 साल की उम्र में जब उसकी डेथ होती है तो पता चलता है कि उसके पास टोटल $8 मिलियन यानी कि 50 से 60 करोड़ रुपए की दौलत थी। मरने से पहले उन्होंने एक विल भी बनाया था जिसमें लिखा था कि मरने के बाद उसकी दौलत से $2 मिलियन उसके बेटे को और दोस्तों को दिए जाए और बाकी के 6 मिलियन हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरी को दिए जाए। और इस तरह एक इंसान जिसके पास कोई खास डिग्री, बड़ी जॉब या फिर बड़ा बिजनेस नहीं था, फिर भी उसने करोड़ों रुपये बनाए और डोनेट करके अपना नाम हिस्ट्री में बहुत बड़े दानवीर के रूप में लिखवाया। अब ये सुनकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। ये जानने से पहले हम दूसरी रियल स्टोरी देखते हैं। एक इंसान जिसका नाम है रिचार्ड, उसके पास MBA की डिग्री थी। आगे चलकर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। बड़े बड़े लोग उनकी काबिलियत की तारीफ करते थे। उन्होंने अपनी 40 की उम्र में इतनी दौलत बना ली थी कि अब पूरी जिंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। इन शॉर्ट, रिचार्ड एक सक्सेसफुल आदमी बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा घर लिया जिसके लिए बहुत ही बड़ी लोन ली। वो घर इतना आलीशान था कि महीने का खर्च लगभग 60 लाख रुपए था। इतना बड़ा अमीर आदमी होने के बाद भी 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, उसके बाद जो हुआ वो उसने आज तक सोचा भी नहीं होगा। अब उसका इतना लॉस हुआ कि अब वो बैंक से लिए हुए लोन भी चुका नहीं सकते थे और आखिर अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा। ये सब होने की वजह उसकी लालच, ज़्यादा खर्च करने की हैबिट और ओवर कॉन्फिडेंस थे। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक आम आदमी वॉचमैन से बहुत बड़ा दानवीर बना और एक सक्सेसफुल इंसान दिवालिया? इसका सिंपल आंसर है, रोनाल्ड के पास पेशेंस था। उन्होंने अपनी अर्निंग्स में से कुछ % इन्वेस्ट किया था। लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग के प्रॉफिट से उसके इन्वेस्ट किए हुए मनी कई गुना ज़्यादा हो गए थे। जी हाँ, ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर कई ज़्यादा लोग एजुकेटेड और समझदार होने के बावजूद भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते और बाद में पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। हमारे फाइनेंशियल डिसीजन कई सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। उसमें से एक है इमोशनली अनस्टेबल होना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पैसे के बारे में हम थियोरिटिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं, फिर भी रियल लाइफ में किसी लालच, डर या प्रेशर की वजह से हम उल्टे डिसीजंस ले लेते हैं। आपने ये तो कई बार महसूस किया होगा कि आप कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, फिर आपको बाद में वो गलत लगते हैं। आपने कई दूसरे लोगों को भी देखा होगा जो समझदार होने के बावजूद भी गलत डिसीजंस ले लेते हैं। क्या हम सब पागल हैं? नहीं, क्योंकि जब हमने डिसीजंस लिए होंगे तब हमारी सिचुएशंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग हम सही थे। इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? क्यों हम उस मोमेंट में ऐसा डिसीजंस करते हैं जो नहीं करना चाहिए? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस और हमारे नॉलेज को प्रायोरिटी देने की ह्यूमन की साइकोलॉजी। जब हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो हमारे पास दो चीज़ होती है। पहली, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो कि हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। दूसरी, सेकंड हैंड नॉलेज जो कि हमें बुक्स या फिर दूसरे लोगों, दूसरी सोर्सेज से मिलती है। हमारे 80% से ज़्यादा डिसीजंस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर होते हैं और 20% सेकंड हैंड नॉलेज पर। अब खास बात यही है कि हर एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस दूसरे पर्सन से काफ़ी अलग होते हैं। अब ह्यूमन की साइकोलॉजी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर डिसीजन लेने की है, पर हमारे पास एक्सपीरियंसेस कम होते हैं और जो होते हैं वो गलत होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि हम जो डिसीजन लेंगे वो भी गलत ही होंगे। इसके बजाय अगर हमारा डिसीजन लॉजिकल है, फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया गया है और हमारी फीलिंग्स को अलग रखकर लिया गया है, तो ये डिसीजन में सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो कंक्लूजन यही कहता है कि पैसा भले ही आपका हो, लेकिन डिसीजंस लेते टाइम सोचना चाहिए और आने वाले टाइम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी सोचना ही चाहिए।